some more formula today. Two sin inverse x. क्या फॉर्मूला हो सकता है? टू sin इनवर्स x. यानी गैस sin इनवर्स में क्या होगा? टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. 2x वन प्लस think about sin 2 theta. Okay, if you consider this one as theta, तो ये हो गया 2 थीटा, तो ये sin इधर आ जाएगा, तो sin 2 थीटा इधर 2 sin थीटा cos थीटा. और आप ऐसे भी सोच सकते हो 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x. तो यूज sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y. sin इनवर्स x into under root 1 minus y square प्लस y into under root 1 minus x square. तो डबल आ गया ना, कर सकते हैं. कंडीशन क्या होगा? इसका मेन कंडीशन क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन 0, हम्म 2x स्क्वायर लेस देन 1. 2x square less than 1. तो x यहाँ पे कंडीशन होगा mod x लेस देन इक्वल टू 1 by root. mod x less than equal to 1 by root 2. उधर का भी कंसेप्ट डाल सकते हो, बट उधर हम रखे थे x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल 0. नेगेटिव के लिए हम मैनिपुलेट किए थे. इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं. तो देयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1. हियर 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 by 2. तो x लाइज इन बिटवीन माइनस 1 by root 2 to प्लस 1 by root 2 इसके हिसाब से. बट यहाँ पे और थोड़ा इजीली हो जाएगा. इसका रेंज कितना? टू साइन इनवर्स x का रेंज कितना? माइनस पाई माइनस पाई टू पाई. माइनस पाई टू प्लस पाई. इसका रेंज कितना? माइनस पाई बाय टू टू पाई. माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू. कोई भी साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू. तो कुछ पोर्शन के लिए LHS इक्वल टू RHS होगा, कुछ पोर्शन के लिए नहीं होगा. तो टू मेक LHS इक्वल टू RHS आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जब मैं इसको कंपैक्ट कर दूंगा, इसका रेंज को इसके अंदर ले आऊंगा, तब दोनों इक्वल होगा. क्योंकि इसका रेंज बड़ा है, लेफ्ट साइड का रेंज बड़ा है, तो लेफ्ट साइड का रेंज को मैं राइट साइड के अंदर ले आऊंगा. LHS इक्वल टू RHS इफ, मतलब कॉमन, दोनों का कॉमन रेंज क्या होगा? माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू. इफ टू साइन इनवर्स x लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू. तो साइन इनवर्स x का रेंज कितना हुआ? माइनस पाई माइनस पाई बाय 4 पाई बाय प्लस पाई बाय 4. तो x का रेंज कितना होगा? रूट तो आशा है.
-1/√2. -1/√2 to +1/2 मिला. That means mod x less than equal to 1/√2 लिखो कि -1/√2 less than equal to x less than equal to 1/√2. बट साइन इनवर्स x के लिए डोमेन क्या है? का डोमेन क्या है? -1 to +1. Yes. अब मैंने -1/√2 to +1/√2 कर दिया और दो पार्ट बचा है. एक बचा 1/√2 से लेके 1 तक और एक -1 से लेके -1/√2 तक. वो इंटरवल में चेक करना पड़ेगा क्या आपका आंसर होगा, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड कैसा होगा. When it is lies in between 1/√2 to 1, तो चाहो तो इसको इक्वल करो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. When it is lies in between 1/√2 to 1, तब क्या होगा आप खुद बताओ. वन बाई रूट टू टू 1 के अंदर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? pi/3 to pi. π/2 से लेके Pi. ये, हाँ पाई के अंदर रहेगा क्योंकि इसका रेंज रहा, मतलब साइन इनवर्स x विल बी π/4 to π/2. साइन इनवर्स x इंटू 2 करेंगे तो 90 से लेके 180 मींस लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है. ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. तो ये कहाँ पे रहेगा? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट. So this one lies in first quadrant, whereas left side lies in second quadrant. तो LHS is not equal to RHS. क्या करेंगे? सर उसको मैनिपुलेट करके ला सकते हैं. हाँ कैसे लाएंगे, मतलब क्या आंसर क्या होगा? pi minus पाई माइनस थीटा. ये थीटा मिल रहा ना, ये थीटा हो गया, ये आपका पाई माइनस थीटा हो गया. पाई माइनस कर दो ये. समझा? When it is -1 to -1/√2, तब क्या होगा? ये कहाँ पे रहेगा? fourth quadrant. Fourth quadrant. -1 to -1/√2. 2 साइन इनवर्स x कहाँ पे होगा? इसका साइन इनवर्स क्या होगा? When x lies in between -1 से लेके -1/√2, साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा? साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा अंडर दिस कंडीशन? साइन इनवर्स x का रेंज कितना होगा? Minus pi by root two minus pi. माइनस π/2 से लेके माइनस -pi/4. π/4. तो 2 साइन इनवर्स x क्या होगा? -pi to pi. माइनस पाई टू माइनस π/2. हाँ. लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट.
तो कैसे लिखोगे थर्ड क्वाड्रेंट एंगल को, कैसे लिखोगे? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंगल को कैसे लिखोगे? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस प्लस थीटा। नहीं, वो तो जनरल में माइनस पाई प्लस माइनस पाई प्लस थीटा। क्योंकि ये ऊपर से नहीं गया, ये हाँ, नीचे से नीचे गया, से गया तो इट इज माइनस पाई प्लस प्लस थीटा। थीटा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा ये इंटरवल में? नेगेटिव नेगेटिव। लाइजिन फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को कैसे लिखोगे? माइनस माइनस थीटा। ये माइनस पाई प्लस थीटा, ये माइनस थीटा। हाउ टू मैनिपुलेट? माइनस पाई इंटू माइनस माइनस ऑफ पाई साइन इनवर्स। माइनस, इसका और एक Sin नंबर inverse। माइनस करोगे, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस 6। समझाइए? यस सर। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ 2 साइन इनवर्स x। सपोज फर्स्ट वन आपको एटलीस्ट यू हैव टू रिमेम्बर, सेकंड थर्ड आप मैनिपुलेट कर दोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो आप कम से कम फर्स्ट वन याद रखो। सेकंड एंड थर्ड के लिए आप कोई वैल्यू ले सकते हो, कोई नॉन वैल्यू ले सकते हो। जैसे 1/√2 टू 1 के अंदर एक नॉन वैल्यू बताओ। √3/2, ठीक है ना? √3/2 रखेंगे, x की जगह √3/2 रखेंगे, ये होगा 16 × 2 120। ये हो जाएगा if x is equal to √3/2, then your LHS became 120 degree। RHS क्या मिला? साइन इनवर्स 2 × √3/2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 1/2, which is साइन इनवर्स √3/2। क्या मिलेगा? 60 डिग्री। तो कैसे मैनिपुलेट करोगे? आपका LHS 120, RHS 60, तो बोथ आर नॉट इक्वल, कैसे लिखोगे? हाउ टू मेक इक्वल? पाई माइनस ऐसा नहीं कि उसको डबल कर दो। ओके, मैनिपुलेशन में डबल ट्रिपल ऐसा नहीं होता है। मैनिपुलेशन में कैसे होता है? n पाई प्लस और माइनस थीटा, ये होता है। नो π/2, π/2 भी यूज नहीं होता है, ओनली पाई फॉर्मेट, n पाई प्लस माइनस थीटा। ऐसे आप भी कर सकते हो। जिसको नहीं समझा, मतलब कोई नथिंग टू रिमेम्बर, आप ऐसे मैनिपुलेट मतलब ये करके निकाल सकते हो। समझाइए? टू cos इनवर्स x फॉर्मूला।
क्या लिखोगे? 2x square minus 1. 2x square minus 1. Yes. Think about cos 2 theta. This is the formula of cos 2 theta. Cos 2 theta in terms of cos 2 cos square theta minus 1. Okay. अब साइन में रखोगे भी वो घूम फिर के इधर आए, ऐसे ही हो जाएगा. सपोज आप बोलोगे मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज करूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यही होगा. 1 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, आ गया. फिर Yes. cos 2 theta formula 2 cos inverse x became cos inverse 2x square minus 1. बताओ क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, खुद बताओ. X greater than 0. x Greater than 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, मतलब 0 टू कहाँ तक, 1 तक रहेगा ना? इससे तो ज्यादा नहीं होगा. इक्वल 0 भी काम करता है. इसका मतलब वो टोटल -1 टू +1 को 2 पार्ट बना रहा है. एक तो 0 टू 1 आ गया, मतलब एग्जैक्टली उसका नेगेटिव रहेगा. ठीक है, ये समझ में आया. इसका रेंज कितना? 2 cos inverse x रेंज 0 to 2 pi. 0 to 2 पाई. इसका रेंज 0 to pi. LHS कब RHS होगा? जब इसको मैं 0 to पाई के अंदर ले आऊंगा. तो 2 cos inverse x lies in between 0 to pi. तो cos inverse x lies in between 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 के अंदर क्या हो जाता है? 0 to 1 आ जाता है. अच्छा, अब बताओ -1 to 0 के लिए क्या होगा? -1 to 0 के लिए क्या होगा? Yes, 2 pi minus cos inverse. 2 pi minus cos inverse. 2 pi minus cos inverse बराबर नहीं. देखो -1 to 0 के अंदर cos inverse x का रेंज क्या होगा? -1 to 0 के अंदर cos inverse x का रेंज कितना होगा? pi by 2 to pi. pi by 2 से pi. pi by 2 to pi. तो 2 cos inverse x का रेंज Pi से 2 pi. pi से 2 pi. तो इसका मतलब ये इसके अंदर आ गया pi to 2 pi इसके अंदर. बट ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये रहेगा 0 to pi के अंदर. मतलब तो whenever this one पॉजिटिव, ये जब पॉजिटिव होगा तो ये आंसर डेफिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में होना फोर्थ चाहिए. क्वाड्रेंट में. हाँ. हाँ. ओके, ये थीटा होगा तो ये 2 पाई माइनस थीटा. जब ये नेगेटिव होगा इसका आंसर रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट. उसको बैलेंस करने के लिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में होना quadrant. चाहिए, हाँ. क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव देता है. Yes sir. ठीक है, तो ये जब पाई माइनस थीटा होगा ये पाई प्लस थीटा होगा. चेक करो दोनों में डिफरेंस क्या है.
2 पाई का डिफरेंस दे रहा है ना, Yes, sir. 2 pi. इसमें प्लस 2 पाई कर दो, ये आ जाता है, इसमें प्लस 2 पाई कर दो, ये आ जाता है। नहीं, 2 पाई माइनस कर दो, 2 पाई से माइनस करो, 2 पाई से हाँ मतलब ये 2 भी pi का माइनस ही करो। फर्क है दोनों में। हाँ, आ गया पाई प्लस थीटा। अदरवाइज आप cos इनवर्स माइनस एक्स आप ये भी चेक कर सकते हो। देखो ये इफ यू कंसीडर दिस वन एक्स होगा तो ये माइनस एक्स होगा। cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, इसका डबल हुआ है तो 2 पाई Yes. डिफरेंस दे देगा। टू tan इनवर्स एक्स फॉर्मूला, tan इनवर्स में tan inverse 2x upon 1 minus x. 2x अपॉन 1 minus x square. कंडीशन X square less than लेस देन 1. 1, तो x लाइज इन बिटवीन -1 to +1, ठीक है। इक्वल 1 इसका, इक्वल +-1 इसका डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो इक्वल +-1 नहीं होगा, -1 to +1 इतना रहेगा, मोर देन 1 करेंगे, एक्चुअली डोमेन क्या है, -∞ to +∞, पूरा रियल नंबर, ठीक है। हाँ बट सर। एक ए साइड में चेक करना तो रियल नंबर से 2 पॉइंट हट रहा है, +1 -1, तो ये -1 to +1 के लिए ये फॉर्मूला हुआ। अब बचा 2 पार्ट, 1 से लेके इन्फिनिट तक। मोर देन 1 होगा तो तो LHS तो सही है। मोर देन 1 होगा तो RHS नेगेटिव हो जाएगा। RHS नेगेटिव होगा, लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये माइनस थीटा, ये कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट यस। मोर देन 1, फर्स्ट सेकंड। सेकंड, मोर देन 1 होगा तो ये मोर देन π/4 होगा, हाँ सेकंड इनटू 2 मतलब मोर देन π/2, सेकंड क्वाड्रेंट, ये पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, तो उसमें पाई ऐड करेंगे। पाई ऐड I करेंगे। add. देखो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में वही किए थे ना, पाई प्लस किए थे, हाँ when xy मोर देन 1, पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेस देन -1 होगा तो Minus pi plus tan inverse. समझा। x लेस देन -1 कहाँ पे रहेगा ये, x Third लेस देन quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल क्या होगा, Minus pi to minus pi. माइनस पाई प्लस थीटा होगा, क्योंकि ये नीचे से गया, ऊपर से नहीं गया। ये -45 से कम होगा, -45 से कम होगा मतलब इंटू 2, -90 से कम होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट -पाई प्लस थीटा, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाता है, x वैल्यू लेस देन -1, ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इट्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस पाई पाई प्लस tan इनवर्स। माइनस पाई प्लस के। समझा। यस। आप साइन 2 थीटा को भी आप tan में लिख सकते हो, साइन 2 थीटा भी tan में Yes, लिखते हैं ना। yes. तो जो हाँ 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूले होता है, एक तो tan में होता है, एक साइन इनवर्स में होता है, एक cos इनवर्स में होता है, क्योंकि साइन 2 थीटा cos 2 थीटा को भी आप tan थीटा में कन्वर्ट करते हो, तो सेम 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स में क्या होगा, 2x upon 1 plus x square। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कंडीशन क्या होगा,
कंडीशन इसका रेंज कितना? R लेफ्ट साइड का रेंज minus pi to pi. माइनस पाई टू प्लस पाई बट ओपन। इसका रेंज Minus pi by 2 to pi. माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू क्लोज। तो LHS इक्वल टू RHS कब होगा? कॉमन रेंज पर। तो 2 tan inverse x lies in between minus pi by 2 to plus pi by 2. So tan inverse x lies in between minus pi by 4 to plus pi by 4. Minus 1. Minus 1 to plus 1. अब दो पार्ट बचा है, मोर देन 1 लेस देन माइनस 1। मोर देन 1 के लिए क्या होगा? इक्वल 1 भी डाल सकते हो। मोर देन इक्वल 1 के लिए क्या होगा? ये कहां पर रहेगा? second chord. ये First chord. तो क्या लिखेंगे? Pi plus पाई pi माइनस, minus. क्योंकि ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है। हाँ pi लेस देन इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या करेंगे? ये कहां पर रहेगा? लेस देन इक्वल टू माइनस third chord. थर्ड क्वाड्रेंट नीचे से। Minus लेस pi देन plus माइनस theta. 1 के लिए Fourth quadrant minus theta. माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या करेंगे? Minus pi minus of sin inverse. यस, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x। समझा? ये हो गया 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। आप करेंगे 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स। फॉर्मूला क्या होगा? 1 minus x square upon 1 plus 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन रेंज minus माइनस pi पाई to टू प्लस पाई minus pi plus इसका 0 से pi 0 टू 0 पाई, से बट ये पाई क्लोज 0 क्लोज तो कॉमन। तो 2 tan इनवर्स x लाइज इन बिटवीन 0 टू pi open. पाई, बट पाई पर ओपन रहेगा। तो tan इनवर्स x 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 के लिए x greater than x ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब इसका दो होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 रहा और एक लेस Less than equal to लेस देन इक्वल 0 के लिए क्या होगा? एक दूसरे का नेगेटिव। tan इनवर्स में क्या होता है? tan इनवर्स माइनस x। third quadrant. tan इनवर्स माइनस x Minus formula। tan. तो इसका ही नेगेटिव हो जाएगा। So, ये इसका नेगेटिव ना, yes, तो minus tan. तो इस पे आ जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। लेस देन इक्वल 0 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, मतलब इसका रेंज कितना होगा? डबल कर देंगे तो माइनस पाई से लेके 0 तक, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। और इसका फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। cos इनवर्स ऊपर रहा, 2 tan इनवर्स x नीचे रहा। ये जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी कहां पे होगा? 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, मतलब ये होगा
2 tan inverse x positive lies in third quadrant. 2 tan inverse x lies in third quadrant. मतलब माइनस पाई से लेके माइनस 3 पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 4, मतलब वो कहाँ पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कितना मिलेगा, नेगेटिव का डिफरेंस देगा ना। ये समझो, नहीं समझा। एक तो कंसेप्ट होता है ये एग्जैक्टली ये इसका नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब tan इन एक यूज होगा tan इनवर्स x, सेकंड में यूज होगा tan इनवर्स माइनस x। tan इनवर्स माइनस x होता है माइनस tan इनवर्स x, तो इसलिए इसका एग्जैक्टली नेगेटिव होगा, ये कंसेप्ट। अदरवाइज इसका रेंज जो रहा माइनस पाई से लेके 0 तक, इधर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसका रेंज रहा 0 से लेके पाई तक, तो ऊपर नीचे होकर रहा, ये 0 to पाई फर्स्ट एंड सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। बट व्हेनेवर दिस वन पॉजिटिव, ये साइड में भी पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जब रहेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x लाइज इन बिटवीन माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हम नीचे तो इसको नीचे ये कर रहे हैं, ऊपर से नहीं गया, नीचे से गया। तो tan इनवर्स x लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 4, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट ये से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक दूसरे का नेगेटिव होता है, अदरवाइज आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इसमें एक्चुअली क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्रिटिकल पॉइंट जो होता है ना प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। तो हम तो पॉजिटिव के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, एक माइनस 1, एक रखो माइनस 1 टू 0 तक। when it is minus 1 to 0, when x lies in between minus 1 to 0, tan इनवर्स x कहां से कहां तक रहता है, when x lies in between minus 1 to 0, 0 to minus pi by 4. tan inverse x lies in minus pi by 4 to 0, तो 2 tan inverse x lies in Minus minus pi. pi by 2 to 0, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, when minus 1 to 0 ये पॉजिटिव होगा, है ना, ये पॉजिटिव होगा तो ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये थीटा, ये माइनस थीटा, समझा। ये थीटा, ये साइड में आपको माइनस थीटा मिल रहा है, एक दूसरे का नेगेटिव मिल रहा है। जब माइनस 1 से पीछे चला जाएगा, व्हेन x वैल्यू लेस देन माइनस 1, तो 2 tan इनवर्स x क्या होगा, लेस देन माइनस पाई बाई 4, 2 tan इनवर्स x लेस देन माइनस पाई बाई 2, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस पाई प्लस थीटा, ये टाइम पर ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो ये पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा। एक दूसरे का नेगेटिव आ रहा है, Yes. इसलिए इसका आंसर हमेशा माइनस होता है। इसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, मतलब कैसे भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो दिस आर योर फॉर्मूला, मतलब sin टू थीटा, cos टू थीटा, tan टू थीटा से आप सोच सकते हो, राइट। सर आप साइन का थर्ड वाला एक और सुना, sin का ये थर्ड वाला, यस सर। अच्छा,
when -1 to -1/√2 sin inverse x कहां से कहां तक रहेगा in this interval? sin minus inverse pi x by का 2 रेंज to pi कितना by होगा? 4. -π/2 to Minus pi -π/4. by 2 sin inverse x का रेंज कितना? minus pi to minus pi by 2. -π to -π/2. इसका मतलब ये कहां पे रहा? कौन सा क्वाड्रेंट में? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट. बट नीचे से गया, ऊपर से नहीं. नीचे से रहा. तो ये होगा -π प्लस थीटा. अच्छा हाँ समझा. ये और वैल्यू वो क्या हो नेगेटिव जाएगी? रहेगा. हाँ नेगेटिव हो नेगेटिव गया. होगा, तो ये होगा -थीटा. तो उसको और एक बार नेगेटिव करेंगे. हाँ सर समझा सर. सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं.
डन। Yes, sir. अब मुझे बताइए 3 sin इनवर्स x का एक मिनट फॉर्मूला ऊपर क्या? स्क्रॉल करें। फॉर्मूला sin Inverse inverse 3x minus 4. 3x minus 4x क्यूब। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? Sin inverse x lies between -1/3 to 1/3. माइनस कहाँ से कहाँ तक? -1/2 to 1/2. -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल। क्योंकि इसका रेंज बड़ा होगा, इस 3 sin इनवर्स x का रेंज को इसके रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। इसका रेंज एक्चुअली राइट साइड का रेंज -π/2 टू +π/2 क्लोज, ये 3 टाइम्स हो जाता है। ये -3π/2 टू +3π/2। LHS इक्वल टू RHS करने के लिए आपको 3 sin इनवर्स x को -π/2 टू +π/2 के अंदर लाना पड़ेगा। Then sin inverse x lies in between -π/6 to +π/6, तो -half to +half। ठीक है, तो एक्चुअली ये 3 पार्ट्स में मतलब ऐसे कन्वर्ट होता है। एक तो माइनस प्लस हाफ हो गया, देन एक्चुअली इसमें कितने π/2 है, सॉरी कितने पाई का इंटरवल है? 3 पाई का इंटरवल है। ये आ गया पाई इंटरवल, नेक्स्ट पाई इंटरवल आएगा 1 माइनस, एक रहेगा 1/2 से लेके 1 तक, और एक रहेगा -1 से लेके -1/2 तक, क्योंकि एवरी पाई इंटरवल में ये चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट रखेंगे 1/2 से लेके 1 तक, कितना होगा? एक्चुअली इसका क्रिटिकल पॉइंट देखोगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? √3/2 भी आ रहा है। x कॉमन जाएगा, देन 3 - 4x² इक्वल टू 0, तो √3/2 भी आ रहा है, बट वो मिक्स हो जाएगा। 1/2 टू √3/2 जो फॉर्मेट आएगा, जो फॉर्मूला आएगा, √3/2 टू 1 भी वही फॉर्मूला आएगा। इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, आप एक भी चेक कर लो। एक हम इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 1/2 से लेके √3/2, और एक पार्ट रखेंगे √3/2 से लेके 1 तक, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट आपका √3/2 दे रहा है। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कैसे करोगे, इसके ऊपर डिसाइड करोगे। तो
when it is 1/2 से लेके √3/2, 1/2 से लेके √3/2, ये वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव होता है, तो इट्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा। अच्छा 1/2 से लेके √3/2, साइन इनवर्स x होगा 30 से लेके 60 हाँ इंटू 3 कर देंगे तो 90 से लेके 5/2. हाँ 90 से लेके 180, 180. तो मतलब ये second सेकंड order. क्वाड्रेंट आ जाएगा। Pi सेकंड minus क्वाड्रेंट theta. होगा तो पाई माइनस थीटा, तो आपका Pi आंसर क्या होगा? minus sin inverse. Yes. पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छा अब ए इंटरवल चेक करते हैं, √3/2 से लेके 1 तक ये क्या हो जाएगा? pi by 3 to pi by. अच्छा वो negative. ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये माइनस थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये माइनस थीटा, और ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये Yes. 62 से लेके 90 इंटू 3 करेंगे तो 180 से लेके 270. 270, थर्ड क्वाड्रेंट। इस एंगल को कैसे लिखोगे? Minus pi plus theta. नो, आप 5 बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि 180 से लेके 270, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट गया ऊपर से गया, अच्छा नीचे से नहीं, pi plus theta. पाई प्लस थीटा तो pi minus of sin inverse. minus. आ गया, वही आंसर मिला। Yes. Yes. तो इसलिए हाफ से लेके 1 तक आपका एक ही आंसर होगा, क्योंकि ये पाई पाई इंटरवल में चेंज होता है, एवरी पाई इंटरवल में वो चेंज होता है। इसका जो इंटरवल दिया ना 3 पाई इंटरवल दिया, एक पाई इंटरवल ये आ गया, तो नेक्स्ट पाई इंटरवल ये। अब बताइए -1 से लेके -1/2 के लिए क्या होगा? बता। इसका भी वही क्रिटिकल पॉइंट रहेगा -√3/2, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो इसको दो पार्ट बना सकते हो, -1 से लेके -√3/2 और एक -√3/2 से लेके -1/2। तो ए इंटरवल में क्या होगा, -√3/2 से लेके -1/2, ये वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। आपका ये था ना x -3 - 4x², ठीक है ना, -√3/2 से लेके -1/2 तक ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होगा तो ये लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड ये इंटरवल में आपका क्या होगा, -90 से लेके 3 sin इनवर्स x, -90 से लेके -180 तक, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट गया बट नीचे से गया, तो ये -पाई प्लस थीटा, तो आंसर क्या होगा? Minus pi Which pi minus. minus sin inverse. -पाई माइनस, Minus sin. तो minus चाहिए. समझा? अदरवाइज आप एक नॉन वैल्यू ले लो ना, उसमें भी आप चेक कर सकते हो, -1 से लेके -1/2 के अंदर एक नॉन वैल्यू ले लो, -1/√2 ले सकते हो, -√3/2 ले सकते हो। इफ यू कंसीडर x as -1/√2, तो इसका वैल्यू कितना होगा? -45 इंटू 3 -3π/4, -1/√2 पर ये कितना आएगा? -3/√2
-4 और 2√2 2/√2 minus 5 by root. प्लस हो जाएगा नहीं प्लस हो जाएगा ना 4/2 2/2 2/√2 तो -1/√2 तो ये क्या मिला -45 माइनस पाई माइनस -40 आ गया ना सेटिस्फाई यस आप कर सकते ठीक है ये जो 3 साइन इनवर्स है इसे इतना जरूरत नहीं होता है तो आप आ जाएगा तो मैनिपुलेट कर सकते हो कम से कम ये फर्स्ट वन याद रखो सिमिलरली 3 cos इनवर्स x फॉर्मूला क्या होगा cos इनवर्स ऑफ X cube minus 2. 4x³ - 3x कंडीशन क्या होगा ये आपका 0 to y मतलब ये वैल्यू को इसके अंदर रखना पड़ेगा तो cos इनवर्स x क्या रहेगा 0 से लेके π/3 0 से लेके π/3 के लिए क्या रहेगा आंसर मतलब 1/2 से लेके 1 है ना Yes. 1/2 से लेके 1 बाकी अदर कंडीशन आप निकालोगे खुद एक रहेगा 0 से लेके 1 तक सॉरी 0 से लेके हाफ तक क्या होगा जीरो से हाफ रहेगा तो ये कहां से कहां तक रहेगा 60 ये 60 to 90 cos इनवर्स x 60 to 90 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 180 to 270 180 to 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ये पाई प्लस थीटा अच्छा 0 to हाफ के लिए ये वैल्यू क्या होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट भी √3/2 तो x इंटू 4x² - 3 0 to हाफ के लिए ये क्या होगा ये नेगेटिव होगा ना है कि नहीं ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो टोटल बिकम नेगेटिव नेगेटिव होगा तो इट्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा हाउ टू मैनिपुलेट कैसे लिखोगे 2 पाई माइनस इसमें 2 पाई माइनस ए कर देंगे तो आ जाता है ना हाँ सर प्लस इनवर्स 4x³ - 3x ऐसे आप मैनिपुलेट करोगे ज्यादा कुछ होगा तो इन बिटवीन वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो आप इफ यू नो फर्स्ट ये फॉर्मूला आपको पता है कोई भी x दिया जाएगा आपको कोई पर्टिकुलर x के लिए वो पूछता है आंसर मतलब क्या होगा तो आप डाल के चेक कर सकते हो ठीक है मैं इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ ज्यादा यूज होता है वो 2 वाला है 3 वाला नहीं होता है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया बाकी आप खुद निकालोगे 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला And inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x. 3x - x³ upon 1 minus Yes. ax² तो इस 3 tan इनवर्स x को रखेंगे -π/2 to +π/2 देन -π/6 से लेके +π/6 मतलब -1/√3 से लेके +1/√3 मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया बाकी आप खुद निकालोगे 1/√3 से मोर देन 1/√3 होगा तो क्या होगा लेस देन 1/√3 क्या होगा राइट
3 cos इनवर्स x है, उसमें थर्ड वाला क्या है? डैश। थर्ड वाला, तो हाँ आपने वो आप डैश। निकाल, वो आप निकालोगे ना, फिर आपका दो पार्ट और बचा है। अच्छा, तो tan का भी ऐसे ही आपने किया। हाँ हाँ, वो आपके लिए मैंने छोड़ा है। इसका नेगेटिव का और दो पार्ट बचा है। इसका 1/√3 से बड़ा है, मोर देन 1/√3, और एक लेस देन -1/√3। Okay, simplify this.
बाकी क्या हुआ? हम्म, फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ डाउट है? तो फर्स्ट नहीं आया। Okay. इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। I have taken 1/2 cos inverse a by b थीटा। तो cos inverse a by b होगा 2 थीटा, a by b हो जाएगा cos 2 थीटा। Then cos 2 theta is the a by b, correct? अभी आपका क्वेश्चन क्या बन गया? tan pi by 4 plus theta plus tan pi by 4 minus theta। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो। tan pi by 4 plus theta क्या होता है? 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta। tan pi by 4 minus theta 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर 1 minus tan square theta, numerator a plus b whole square plus a minus b whole square, that is 2 times of 1 plus tan square theta। 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta क्या होता है? Sec 2 theta. sec 2 theta, or you can write 1 upon cos 2 theta। cos 2 theta का वैल्यू आपके पास है a by b, which is 2b by a। right? sin inverse x plus tan inverse x is equal to pi by 2। देखो ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो डोंट मेक बोथ साइन। आप बोथ साइन कर सकते हो, बोथ टैन कर सकते हो, बट ऐसे मत करो। कभी भी पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, मतलब कोई भी पाई बाय 2 फॉर्मेट, n पाई बाय 2 फॉर्मेट रहता है तो ये आपको एक सपोर्ट देता है। तो ये दो टर्म से कोई एक टर्म ले लो। Guys, what? Sin inverse x pi by 2 minus tan inverse x। Not a- हाँ, Not inverse. cot inverse x। और cot inverse x को sin inverse x में सॉरी sin inverse में क्या लिखेंगे? cot inverse x and inverse 1 by root of that theta, तो cot theta हो गया x, x मतलब x by 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स में क्या होगा? x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। Sir, 1 upon. Sir, one upon it. देखो Sir, उल्टा x और 1 0. अच्छा अच्छा, हाँ, कॉट में, ओके, आप कॉट में दूसरे मैंने का- उल्टा, ये 1 होगा, ये x होगा। तो साइन इनवर्स में हो जाएगा 1 अपॉन, अब साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y implies what? X equal to 1. क्योंकि ये 1 फंक्शन, तो x हाँ, इक्वल टू y होगा। ओके, बट साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा ऑलवेज। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 x पावर 4।
और -1 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देर आर टू वैल्यूज, एक -1 प्लस √5/2 और एक -1 माइनस √5/2, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव इधर दे रहा है, दिस वन ग्रेटर देन 0, दिस वन राइट। तो एक्स स्क्वायर became -1 plus √5, 2x square plus 1 is equal to √5. समझा? Yes, sir. सेकंड वन क्या इशू रहा? सो इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके उसको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x माइनस π/3 कर सकते हैं। तो उसके बाद xy डाल सकते फिर आंसर क्या होगा? हैं। सर वो xy में फंस गया। लेट दिस इज थीटा, मैंने cos इनवर्स x को थीटा रखा, तो x क्या होगा? Cos cos theta. थीटा। तो आपका क्वेश्चन बन गया थीटा प्लस cos इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/2 into x प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, 2 3/2 3/2 into 1 under minus root 1 minus x square, correct? yes Which is theta plus cos inverse, x minus cos θ/2 ये आपका cos π/3 cos theta sin π/3, ये sin theta होगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ π/3 माइनस थीटा। yes क्या होगा? cos inverse of cos π/3 minus theta is what? cos इनवर्स कैंसिल होगा, कि नहीं? 5/3 minus π/3 minus theta, the theta got cancelled, answer is 5/3। अच्छा, कोई लिखेगा इसको थीटा माइनस π/3, क्या करोगे? ये भी कोई भी लिख सकता है ना, yes हाँ sir तो फिर आपको इधर मिलेगा थीटा प्लस थीटा माइनस π/3, तो मिलेगा 2 थीटा माइनस π/3, फिर थीटा की जगह लिखोगे 2 cos इनवर्स x माइनस π/3, देन व्हिच वन करेक्ट? किसको करेक्ट बोलोगे, फर्स्ट वन और सेकंड वन? वाला नेगेटिव होगा। इसलिए आपको ये दिया गया, ये जो डोमेन दिया गया ना, नेगेटिव। yes when x lies in between 0 to half, cos इनवर्स x का रेंज कितना होगा? 0 से π/3 0 से π/2। नहीं when x lies in between 0 to half, π/2 to π/3 5/3 to 5/2. π/3 से π/2 π/2, मतलब 60 to 90 के अंदर है। तो ये एंगल आपको क्या मिला, नेगेटिव वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू? नेगेटिव cos इनवर्स x का रेंज कितना होता है? 0 से π 0 to π। तो कोई भी cos इनवर्स x का आउटकम जो होता है वो नेगेटिव Negative कभी नहीं हो नहीं होता है। हाँ एंगल का
तो सेकंड होगा फिर। ओके, तो इसके साथ आप जा नहीं पाओगे। बट यहाँ पे जो आ रहा है ये आपको क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे देगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस वन द रॉन्ग आंसर। समझा? आप ये रख सकते हो, ये लिख सकते हो, बट यहाँ पे क्या करोगे, इसको लिखोगे थीटा कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होके जो पाई बाय 3 माइनस थीटा आ रहा है ना, इसमें आप मॉडुलस यूज करता हो, क्योंकि ये वैल्यू कभी नेगेटिव होता ही नहीं। ठीक है, कोई ऐसा करता है तो कोई किसी का अप्रोच ये रहता है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। आज योर एंगल थीटा, आज थीटा मोर देन पाई बाय 3, तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो फिर माइनस ऑफ पाई तो बाय ये माइनस ऑफ इसका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाय 3। आंसर हो जाएगा 2 थीटा माइनस पाई बाय 3। You'll get your answer 2 cos inverse x minus। समझाइए? किसी को नहीं समझा तो बताओ। बर्तन किसी को तो मिला? रॉन्ग क्यों है वापस में, वो रॉन्ग क्यों है सर पाई बाय 3? ये नेगेटिव एंगल दे रहा है ना, ये वैल्यू नेगेटिव हो रहा है। cos इनवर्स x का रेंज कितना? cos इनवर्स x का 0 से रेंज कितना? 0 से 0 टू पाई, तो एंगल कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका एंगल नेगेटिव आ रहा है, हाँ हो नहीं पाएगा। समझाइए? फोर्थ वन किसी को मिला? हिंट दो, फोर्थ वन। पहले हाँ आप सर। ये दो को ये करो, इसको एज इट इज रखो, ये दो को सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट आइडिया। पहले ये दो को सिंप्लीफाई करो।
मिला? तो 0 ही आया मेरे को। हाँ सर 0। हाँ थोड़ा डोमेन रेंज को पर्टिकुलर आप फोकस करो, नहीं तो आप इसमें सब हर जगह फंस जाओगे। 0 मिलेगा बट वो अंडर पर्टिकुलर कंडीशन मिलेगा। तो ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो cot थीटा कॉमन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, देन यू हैव cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? tan इनवर्स x प्लस xy less than 1 xy लेस देन 1, मतलब दिस इज द मतलब cot xy। 4 थीटा। तो यस, तो cot 4 थीटा लेस देन 1, तब जाके ये फॉर्मूला होगा। हाँ सर। तो इसको tan में कन्वर्ट कर दो, एक you'll get tan इनवर्स, cot को tan में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा आपको tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट ना? यस एक 1/2 करके 2 कर देता हूँ, tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 करके ये आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, which is tan inverse minus 1/2 तो tan 2 to theta, tan थीटा होगा। हाँ सर। okay? tan to theta, हाँ 2 tan। तो tan इनवर्स माइनस x क्या होता है? माइनस 10। ये इसके साथ कैंसिल होगा, यस प्रोवाइडेड एक कंडीशन होना चाहिए। इसका मतलब cot थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? cot पावर 4 थीटा lies in between 0 to 5/4 5/4, implies theta lies in between 0 to 5/4, बट 0 पे ओपन दिया गया तो 0 to 5/4 होगा। if cot पावर 4 थीटा मोर देन 1 होगा, सॉरी ये 0 to 5/4 नहीं होगा ना, ये 5/4 to 5/2 तक होगा। यस 5/4 लेस देन थीटा इक्वल भी 5/4 नहीं होगा, लेस देन थीटा लेस देन 5/2। if cot पावर 4 थीटा मोर देन 1, तब क्या होगा? 5 5 प्लस होगा, वही आएगा सेम थिंग, बट 5 प्लस होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? 0 to 5 0 to 5/4 तक होना चाहिए, ठीक है? तो आपका जो डोमेन दिया गया, थीटा जो दिया गया 0 to 5/2 तक, तो आपको दो आंसर मिलेगा। सो आंसर विल बी बट एक होगा 0 और पाई। 0 कब होगा? जब आपका थीटा रहता है 0 से नहीं, 5/4 से लेके 5/2 तक। जब ये 0 to 5/4 तक रहता है देन आपका आंसर होता है, दिस इज द आंसर। समझाइए कि नहीं? बाकी इसमें कुछ वर्किंग नहीं है, ये एज इट इज सेम थिंग। तो ये तो लास्ट को यही मिलेगा, फिर ये कैंसिल होगा, तो आपको आंसर एक मिल रहा है, इसके साथ ये प्लस, नहीं तो ये प्लस 5 प्लस दिस वन, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा बाद
फाइनली ये कैंसिल होगा, दोनों केसेस में कैंसिल हो रहा है। एक केस में आंसर आपका 0 आ रहा है, एक केस में पाई आ रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो मैंने दो केसेस रखा, एक केस के मतलब वर्किंग एक केस का किया, दूसरा केस तो वही है, सेम है, प्लस पाई। तो आंसर में एक 0 होगा, एक होगा पाई। इज दैट क्लियर? समझा कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 to π/4 when theta lies in between 0 to π/4, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पाई होगा 0 to π/4 के लिए। π/4 to π/2 के लिए आपका 0 होगा। Solve this.
सेकंड का क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ये तो दिखाई दे रहा है, अदरवाइज आप कोई एक को ले लो राइट साइड। तो साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू 5/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x, दैट इज cos इनवर्स 12/x। तो साइन इनवर्स में क्या होगा? √1 माइनस 144/x, करेक्ट ना? सर इसकी जगह वो भी लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज हाँ 5/2। हाँ, मैं इसलिए बोला वो दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स x तो प्लस cos सीधा लिख इनवर्स x। नहीं, ये मैं क्यों कर रहा हूँ उसका एक रीजन है। तो अभी साइन साइन इनवर्स कैंसिल करोगे तो 5/x आपको मिलेगा 1 माइनस 144/x स्क्वायर का रूट ओवर। आप स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करोगे तो आपको 25/x स्क्वायर प्लस 144/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन x स्क्वायर आपको मिल जाएगा 169, 169/x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 13। प्लस माइनस 13। माइनस 13 लेंगे। तो यहाँ पे जो होता है ना, आपको हम मोस्ट प्रोबेबली आपको हमेशा एक्सटर्नियस रूट्स मिलता है, बट ये तो वन वन फंक्शन, इसका एक ही आंसर होगा, मतलब ये इसमें जरूर नहीं कि जो भी आपका आंसर मिल रहा है वो सेटिस्फाई करेगा। तो इनिशियली आप इसको चेक कर सकते हो। इफ यू गो फॉर +13, देन ये पॉजिटिव एंगल, ये पॉजिटिव एंगल, तो सम ऑफ टू पॉजिटिव एंगल π/2 हो सकता है। बट इफ यू गो फॉर -13 तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल, ये भी नेगेटिव एंगल हो जाएगा। तो सम ऑफ टू नेगेटिव एंगल नेवर 90 डिग्री, तो ये नहीं होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ये वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यस स्क्वायर रूट का वैल्यू। तो इसका मतलब ये माइनस x का 5 वैल्यू बाई क्या होना 13 तो हो ही चाहिए? नहीं सकता। पॉजिटिव होगा, x कभी नेगेटिव हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इधर तो दिखाई दे रहा था, मतलब साइन इनवर्स x प्लस cos π/2 दे रहा है, मतलब एक तो cos इनवर्स x होना चाहिए, वो तो दिखाई दे रहा था। बट कोई ऐसा सॉल्व करेगा तो +-13 मत लिखना। तो जो भी रूट्स आता है ना, सब रूट्स को एक बार चेक करना पड़ता है विथ ओरिजिनल क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद एक्सटर्नियस रूट्स आएगा ही आएगा। तो आपको जरूर नहीं कि जो रूट्स आपको मिल रहा है वो सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। सेकंड अगर वन, स्क्वायर नहीं किया तो पॉसिबल है क्या एक्सटर्नल रूट्स होंगे? स्क्वायर नहीं करोगे तो नहीं पॉसिबल, नहीं होता। मतलब ये आपको एक्सटर्नियस रूट्स कब आता है? जब आप स्क्वायर करते हो, कुछ करते हो, मतलब जो इसको तो आप अदरवाइज सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे ना विदाउट स्क्वायरिंग में। हाँ सर, मतलब मैं कोई आपको दूसरे स्क्वायर, क्वेश्चन का पूछ रहा था। हाँ, तो नहीं स्क्वायर नहीं कर रहे हो, आप सादा सीधा जा रहे हो, आपको सादा सीधा मिल रहा है तो मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर ठीक। भी 100% श्योर के लिए आप क्या करोगे, जो भी रूट्स आता है ना, एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन में टेस्ट कर लो। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ सेकंड क्वेश्चन, आप इसके साथ जाओगे, साइन ऑफ 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आओगे, क्या होगा? 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 5/2। π/2। तो cos इनवर्स x क्या मिला?
5 by 2. 5 pi by 2 which is beyond range. हाँ। नहीं होगा ना? आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर कुछ दिखाई दे रहा है. आप सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा? x क्या हो जाएगा? cos 5 pi by 2 0 हो that is 0 जाएगा। दिखाई दे रहा है. बट आप यहाँ पे 0 चेक करो. cos x की जगह 0 डालोगे तो ये क्या होगा? pi by 2 होगा. pi by 2 by 5 करेंगे तो pi by 10 होगा. sin pi by 10 का वैल्यू 1 नहीं होता है. नो सॉल्यूशन. बट वो पहले कहीं ना कहीं पता चल जाएगा. नो सॉल्यूशन आ रहा है मतलब वो रेंज के बाहर चला जाता है. यहाँ पे आपका रेंज के बाहर चला गया. दिस इज मोर देन 5 तो रेंज के बाहर चला गया. सॉल्यूशन नहीं होगा. अब यहाँ पे भी आपको ऐसा करना नहीं पड़ता है. साइन को आप साइन इनवर्स कर नहीं पाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने पाई बाय 2 किया वो भी गलत है. साइन इनवर्स को आप साइन ले कर सकते हो बट साइन को साइन इनवर्स कर नहीं पाओगे. तो क्यों नहीं? क्योंकि साइन फंक्शन आपका ये ना मेन्यूअन फंक्शन. हाँ सर, तो स्टार्टिंग में ही डोमेन देखा था सेट वो करके तो अल्फा कर वाला. सकते हो। नहीं साइन थीटा जब 1 होता है थीटा जरूर नहीं कि पाई बाय 2 होगा. सर बट आप डोमेन सेट करोगे तो आप कर सकते हो. हाँ? सर करोगे? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेके भी नहीं कर सकते. हाँ रेस्ट्रिक्ट डोमेन रखोगे तो फिर कर पाओगे. सपोज ये 5 ये इंस्टेड ऑफ दिस 5 cos इनवर्स x होता तो क्या करोगे? पाई बाय 2 लिखोगे तो जरूर नहीं कि पाई बाय 2 होगा क्योंकि इसका रेंज कितना हो गया 0 से लेके 5 पाई. 0 से 5. तो वो टाइम पर आपका 5 cos इनवर्स x क्या हो सकता है? पाई बाय 2 हो सकता है. 2 पाई प्लस पाई बाय 2 हो सकता है. 4 पाई प्लस पाई बाय 2 हो सकता है. 3 आएगा. आप सिर्फ साइन इनवर्स कर दोगे तो आपको सिर्फ पाई बाय 2 दिखता है और दोनों नहीं दिखेगा. you'll get wrong answer. आप इसको साइन इनवर्स कर दोगे. इफ यू टेक लाइक दिस 5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 1 तो साइन इनवर्स 1 आपको सिर्फ पाई बाय 2 होता है और कुछ हो नहीं पाता है. बट एक केस में आपको 3 केसेस मिलेगा. ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा. दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग. तो साइन को साइन इनवर्स कर नहीं पाओगे बट साइन इनवर्स को साइन कर दोगे. सर तो फिर इस क्वेश्चन तो वो किए बिना कैसे सॉल्व करें? किसको? मतलब इसे साइन को साइन इनवर्स करे बिना कैसे दिखेगा कि मेरा सॉल्यूशन है? दिखेगा ना. तो आपको ऐसे करना पड़ेगा. एक केस में आपको 3 केसेस लेना पड़ेगा. हाँ सर समझा. 3 केसेस लेना पड़ेगा. आप एक केस रखोगे तो फिर आपका लॉस ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है ना. सॉल्यूशन आप सब कुछ आपको नहीं मिल रहा है. हाँ सर समझा. ओके तो इसलिए इनवर्स फंक्शन टू इनवर्स मत करो. इनवर्स को फंक्शन कर दो क्योंकि इनवर्स इज द वन फंक्शन. उसको फंक्शन करने से में कोई दिक्कत नहीं. बट साइन फंक्शन मेनी वन फंक्शन तो आप उसको इनवर्स करोगे तो आपको एक ही सॉल्यूशन दिलाएगा. बट एक केस में आपको 3 केसेस आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन आएगा तो 3 की सॉल्यूशन आ सकता है मिनिमम. तो यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको एक सॉल्यूशन फिर मिलेगा. नहीं होगा ना. समझाइए. तो ये जो हाँ, डोमेन रेंज बहुत मैटर करता है. चलो मैंने एक सीट दिया था ना. हाँ सर. हाँ सर हाँ. कर रहे हैं. तो अभी स्टार्ट करो. अभी उससे स्टार्ट कर लो. ठीक है. चलो थैंक यू. थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. बाय. Thank you, sir.